मेरा सवाल माहौलियाती आलूदगी के से मुतल्लिक़ है। इस ज़माने में इसके मुतल्लिक़ बड़ी तशवीश का इजहार किया जा रहा है कि हवा में भी आलूदगी हो गई है, पानी में भी आलूदगी हो गई है, ग़िज़ा में भी हो गई है। तो इस्लामी तालीम इसके मुतल्लिक़ हमारी क्या रहनुमाई करती है कि किस तरीके से हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं? इस्लाम ने जितना नफासत पर जोर दिया, ग़िज़ा की पाकीज़गी पर जोर दिया, वो एक तो अमूमी नसीहत है ना, एक इस्लामी तालीम में ये बात दाखिल है। वो उसको समझाने के लिए वक्त चाहिए कि बाज़ जगह मैंने याद नहीं कि तहरीरी तौर पर कुछ किया हो, लेकिन अपने सवाल जवाब में समझाने की कई दफ़ा कोशिश की है। जर्मनी जब मैं गया था, वहाँ ख़ुसूसियत से ये सवाल मुझ पर उठे थे। एक हमारी मीटिंग में उनके नुमाइंदे आए हुए थे, उनको मैंने बताया था कि देखो, जो रोज़मर्रा का रहन सहन है उसका फ़िज़ाई आलूदगी से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। तुम्हारे यहाँ शराब नोशी और ये दूसरी चीज़ें जो अय्याशी के समान हैं, इनको बराह रास्त फ़िज़ाई आलूदगी से ताल्लुक़ बांधा ही नहीं जाता। ये अपनी जगह है, वो अपनी जगह है। हालांकि फ़िज़ाई आलूदगी का सबसे बड़ा फैक्टर इंडस्ट्री है, और ओवर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, इसको कंट्रोल किए बगैर फ़िज़ाई आलूदगी ठीक हो ही नहीं सकती। ओवर इंडस्ट्रियलाइजेशन मेयार बढ़ाने से नहीं ठीक होगी, मेयार गिराने से ठीक होगी। कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसकी सियासी पार्टी इतना आला अखलाकी मेयार रखती हो तो वो ये मंशूर लेके चले कि तो हमने आर्टिफिशियल मेयार बनाए हुए हैं, हमें इसको गिराना पड़ेगा। और फिर इस सवाल में अगर वो अफ्रीका की बात कर दे तो फिर तो ख़त्म। तो जो अकेला एक रह जाएगा ना, वो भी मारा जाएगा। ये बैनुल-अक़वामी मसला है, और ये अमर वाक़या है कि जो आलूदगी इनको यहाँ बुरी लगती है वो वहाँ बुरी नहीं लगती दूसरी जगह। चुनाचे अपनी आर्टिफिशियल मसनूई ऊंचे किए हुए मेयारों को कायम रखने की खातिर और इंटरनेशनल तिजारतों में फ़वायद हासिल करने की खातिर ये कभी भी अपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में या इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में कोई कमी नहीं करेंगे। इट्स इम्पॉसिबल। ज़्यादा से ज़्यादा एक फ़ायदा हो रहा है कि इंडस्ट्री की जो वेस्ट मटेरियल है उसके तरफ ज़्यादा तवज्जो पैदा हो गई है, और उसको सही डंप करने के मुतालिक ये वक्तन फ़वक्तन बातें उठती रहती हैं। लेकिन उसका नतीजा क्या निकलता है? बनीन से ब्रिटिश एक कंपनी ने एक मुआहदा किया, और उस मुआहदे में इनका तमाम एटॉमिक वेस्ट जो था वो बनीन में डंप करना शामिल था, और बेशुमार पैसा उनको मिलना था। गरीब मुल्क, छोटा सा फ्रेंच स्पीकिंग कोस्टल मुल्क है, उन्होंने कर लिया। जब लोगों को पता लगा, उसमें जमात अहमदिया भी शामिल है, इसमें नाइजीरिया वगैरह में, तो इसको बहुत उछाला गया। बनीन ने तो सुनने नहीं थी, लेकिन नाइजीरिया को इसका बहुत सख्त नुकसान पहुंचना था। पैसे खा जाने थे बनीन वालों ने, और इस सारे इलाके को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर देना था। इतना शोर पड़ा कि बिलाखिर ये कैंसिल करना पड़ा सौदा उनको। तो डंप करते हैं दूसरे ममालिक में जाके, इस पर कोई एतराज नहीं। अमेरिका ने क्या चालाकी की है, अपनी चिमनियां ऊंची कर दी हैं, और मुल्क मुतमईन हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास कोई वो नहीं है, एयर पोल्यूशन का खतरा नहीं रहा। इतनी ऊंची कर दी हैं कि ऊपर की जो करंट्स चल रही हैं इस अमेरिका से अफ्रीका की तरफ, या बाज़ सूरतों में जनूबी अफ्रीका की तरफ, वो करंट्स उसका सारा जहर लेकर वहाँ ड्रॉप करती हैं। अफ्रीका की आलूदगी बढ़ रही है, जनूबी अमेरिका की आलूदगी बढ़ रही है, और बाकी एक तरफ समुद्र में गिर जाता होगा। तो ये जो करंट्स हैं, इन तक जाके रिलीज करना, ये जानते हुए एग्जैक्टली कैलकुलेटेड मूव है ये, इसमें कोई धोखा नहीं। इनके एक्सपर्ट्स ने उनके बनाने से पहले बता दिया था कि ये इतनी स्ट्रॉन्ग करंट्स हैं कि ये इस आलूदगी को तुम्हारे मुल्क में नहीं गिरने देंगी, लेकिन सारी उम्र उठाए नहीं फिर सकती।
इसलिए इतने हजार मील दूर वहां जाते जाते सेटल हो जाएंगी, और ये एस्टेब्लिश फैक्ट है। तो आलूदगी का ताल्लुक मैं ये चंद ग्रीन मूवमेंट वगैरह से ये नहीं है, ये तो डेंट भी नहीं डाल सकती इन बातों में। असल में मॉरल रियलाइजेशन है जो है नहीं, और अगर मॉरल्स हैं तो वो कौमी हवाले से चलते हैं, इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट नहीं है, एब्सोल्यूट मॉरलिटी का कोई तस्वर नहीं है। और इसको अगर आप जब तक इस वसी दायरे में नहीं देखें ये मसला हल नहीं होगा। काजाकिस्तान में यूएसएसआर ने उनकी लेक यूराल को सत्यानाश कर दिया, और वो लेक बेचारी जो बहुत किसी ज़माने में बड़ी चोटी की चीज़ और काफ़ी मरीन लाइफ भी थी उसमें, बहुत से इलाके को फवायद थे। वहाँ इंडस्ट्रियल वेस्ट डंप हो के और कुछ दरिया का रुख मोड़कर कपास पैदा करने की खातिर उस लेक को नहायत गंदा खारी पानी बना दिया है, और उसकी वजह से सारा माहौल इर्द गिर्द का आलूदा हो गया है। तो ये सारे खुदगर्जी के नताइज है दरअसल।